हाय दोस्तों। आज हम 23 एक्सेल फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 23 एक्सेल फॉर्मूलों के नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिनको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले काउंटिव फंक्शन है। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ली हुई है, जैसे यहाँ पे नंबर में है और इधर यहाँ पे वर्ड में है। तो मुझे यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू काउंट करनी है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू काउंट काउंट इफ रेंज। जो रेंज है हमारी वो सिलेक्ट करनी है। देन क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के ब्याह पे आपको काउंट करना है उसको डबल कोट में मैं यहाँ पे 50 को ले लेता हूँ। 50 डबल कोट बंद ब्रैकेट बंद एंटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काउंट 4 आया है, तो यहाँ पे 50 टोटल 4 बार लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 50 का काउंट 4 आया है। यहाँ पे आप अगर 50 की जगह 70 कर दोगे तो यहाँ पे एक आ गया, क्योंकि 70 इस रो में एक बार लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही इधर अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक में करना है तो यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ रेंज कोमा डबल कोट में जो वैल्यू आपको काउंट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे पी काउंट कर रहा हूँ, पी डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद एंटर। यहाँ पे काउंट 5 आ गया, क्योंकि पी यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पी की जगह अगर 8 लिखते हो, ए का काउंट आ जाएगा। आप इसको इसके बाद काउंट इफ्स भी फंक्शन यूज कर सकते हो। काउंट इफ्स आप मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे आप काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यू है मेरी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। हम इन दोनों के बेस पे यहाँ पे काउंट लेके आऊँगा। जैसे मेरी क्राइटेरिया 1 है पी और दूसरी क्राइटेरिया है 50, तो पी और पी के सामने कितनी 50 है उसको मैं काउंट करूंगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू काउंट इफ्स रेंज। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी, सॉरी ई वाली रेंज ये ले लेता हूँ। क्राइटेरिया मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ पी कोमा, सॉरी यहाँ पे मैंने इफ्स नहीं लगाया अभी, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 कोमा और क्राइटेरिया ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरा पी है, पी के सामने जितनी भी 50 वैल्यू है वो मेरी काउंट हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 51 2 और 3, 3 बार है। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूंगा तो ए का काउंट आ जाएगा। यहाँ पे ए का 50 ओनली 1 बार है, तो इसलिए यहाँ पे काउंट हो गया। इस तरह से आप काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है सम इफ। सम इफ में आप किसी भी वैल्यू के को सम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम इफ रेंज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जैसे मैं अभी यहाँ पे G6 चूज करता हूँ और ब्रैकेट बंद एंटर। तो अभी मेरा 0 आया, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने क्राइटेरिया G7 सेलेक्ट किया था। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं जैसे यहाँ पे 50 लिखूंगा तो मेरा सम आ जाएगा। 50 यहाँ पे जितनी बार भी लिखा होगा उसको इसने सम कर दिया और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से आप सम इफ लगा सकते हो। और क्राइटेरिया मल्टीपल उसके बेस पे आप सम इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सम इफ इफ्स सम, जो हमें वैल्यू सम करनी है वो रेंज सेलेक्ट करनी है, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1 करनी है,
जिसके भी यहाँ पे हमको सम करना है ये सेलेक्ट करेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो पी को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट 1 एंटर। तो यहाँ पे पी के सामने जितनी भी वैल्यू है वो उसका सम यहाँ पे आपको आ जाएगा। इस तरह से आप सम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसी भी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जब हम उसको प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो जो भी वैल्यू होती है वो उसको इनटू इनटू करती चली जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यू लिखी हुई है 5 5, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट 25 आएगा। जैसे इक्वल टू प्रोडक्ट रेंज जो भी मेरे नंबर है और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे 5 5 है तो 5 इंटू 5 25 हो गया। नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट में ही अगर मैं इसको एक बार मल्टीपल पे भी लगा सकता हूँ। ये मेरा दो वैल्यू थी। अब जैसे यहाँ पे 4 5 5 है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रोडक्ट और मेरी रेंज में सेलेक्ट करूंगा ब्रैकेट 1 एंटर, तो यहाँ पे 100 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है सम। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में जो भी वैल्यू है मेरी न्यूमेरिक में, इसका मुझे सम लाना है। तो आप सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम, और जो भी आपकी रेंज है वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर। ये आपका सम आ जाएगा। और अगर आपकी सेम टेबल में वैल्यू है तो आप इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैक्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू ली हुई है, इसमें मुझे सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो मुझे ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू मैक्स रेंज सेलेक्ट करूंगा और एंटर। यहाँ पे मेरी 850 सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो फाइंड कर सकते हो मैक्स फंक्शन के से। इसके बाद आता है मिन। मिन फंक्शन से आप जैसे मैक्स वैल्यू में आप मैक्स वैल्यू ढूंढते हो, मिन फंक्शन से उसी वैल्यू में आप सबसे लोएस्ट वैल्यू जो भी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ मिन और रेंज सेलेक्ट करता हूँ, एंटर। तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप मिन वैल्यू से इस तरह से सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन से हम एक्सेल में आज क्या दिन है, क्या डेट है, ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे आज क्या डेट है मुझे लगाना है, तो इक्वल टू टुडे टैब ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आज जैसे 7 तारीख है तो मुझे डेट आ गई। सेम इसी, अगर मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे लगाता हूँ टुडे ब्रैकेट 1 एंटर, तो यहाँ पे सैटरडे आ गया क्योंकि आज सैटरडे है। इसको मैंने पहले से फॉर्मेट किया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको डेट की जगह डे देखना है तो आप इसको एल्ट कंट्रोल F1 प्रेस, सॉरी अल्ट F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे कस्टम पे सेलेक्ट करके आप जो भी फॉर्मेट आप डेट लाना चाहते हो, डे लाना चाहते हो, वो आप यहाँ से ला सकते हो। इस तरह से आप डे का फंक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है नाउ। अभी क्या टाइम हुआ है, डेट के साथ ओनली टाइम और डेट टाइम आप कुछ भी ला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली सेल का फॉर्मेट ओनली टाइम किया हुआ है, इस वाली सेल का फॉर्मेट डेट किया हुआ है और इसका डेट और टाइम किया हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे नाउ फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे डेट टाइम मिलेगा, इक्वल टू नाउ टैब ब्रैकेट 1 एंटर। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइम आ गया डेट के साथ 23:55। अगर मुझे यहाँ पे टाइम पे इसको ओनली सिर्फ टाइम देखना है
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे ओनली टाइम, कस्टम पे जाके टाइम सेलेक्ट करके उसको ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे ओनली टाइम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको डेट लानी है तो इक्वल टू नाउ एंटर, तो यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चूज किया हुआ, तो इसलिए मेरी यहाँ पे डेट के उसमें दिख रही है। अब यहाँ पे मुझे डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डेट और टाइम का फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है, इक्वल टू नाउ (1) एंटर। तो इस तरह से आप नाउ फंक्शन से अभी क्या टाइम है, क्या डेट है, क्या दिन है, वो भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है मेरा काउंट। काउंट फंक्शन हम जितने भी हमारी सेल में कोई भी वैल्यू होती है, तो कितनी सेल में हमारी वैल्यू डली हुई है, हम उसका काउंट निकालने के लिए काउंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे बीच में कुछ सेल ब्लैंक छोड़ी हुई है, तो जब मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो जितने भी नॉन ब्लैंक सेल है उनका मुझे काउंट मिलेगा, इक्वल टू काउंट रेंज (1) एंटर। तो यहाँ पे मुझे टोटल काउंट 9 मिला, क्योंकि ओनली 9 रो में ही वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं जस्ट जो ब्लैंक सेल है इसमें कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे काउंट मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है रोमन फंक्शन। रोमन फंक्शन आपको जो भी हमारा इंग्लिश में नंबर लिखे हुए होते हैं उसको आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 to 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मैं रोमन फॉर्मूला लगाऊंगा ROMAN टैब, जो भी नंबर है हमारे वो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, (1) और एंटर। तो यहाँ पे आपको रोमन में सारी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप रोमन फंक्शन यूज करके रोमन लैंग्वेज में नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यू हम किसी वर्ड फाइल से या किसी पिक्चर से कहीं से कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट होती है उसके बीच में डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, बहुत सारे स्पेस आ जाते हैं, तो उसको हम 1 by 1 रिमूव करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो उसको हम शॉर्ट मतलब जल्दी रिमूव करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्पेसेस हैं दोनों वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन करूंगा तो यहाँ पे सिंपल एक स्पेस बीच में बचेगा, बाकी सब रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू ट्रिम, वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉपर वे में आपको ये टेक्स्ट लिख के दे दिया है, और जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे वो फॉर्मूले ने रिमूव कर दिए हैं। अगर मैं नीचे भी Ctrl+D कर देता हूँ तो सेम फंक्शन मेरा यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मुझे मिल जाता है। इस तरह से आप ट्रिम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा फंक्शन अपर। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी वो नाम लिखे हुए हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में बहुत सारे नाम टाइप कर देते हैं, उसमें कोई कैपिटल में हम वर्ड लिख देते हैं, कोई स्मॉल में लिख देते हैं, या हम कहीं से कॉपी करके लाते हैं तो वहाँ पे एक सेम फॉर्मेट में डेटा नहीं होता। तो हम अपर फंक्शन से क्या होता है कि जितनी भी जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है उस टेक्स्ट को हम कैपिटल वर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपर, इक्वल टू अपर, और जो टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा एंटर, तो वो मुझे सारा कैपिटल में वैल्यू मुझे वर्ड मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया अपर, तो सारा मेरा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आता है हमारा लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन हमारा इसका जो अभी हमने अपर यूज किया उसका उल्टा है। अपर से कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट होता है और लोअर से स्मॉल में। अब जैसे मैं यहाँ पे लोअर लगाऊंगा, लोअर फंक्शन जैसे ही लगाऊंगा, वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये मुझे सारा स्मॉल में लिख के दे देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ से कॉपी करके मैं जैसे नीचे पेस्ट करूंगा तो मुझे सारा स्मॉल वर्ड में मिल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम कहीं से भी डेटा कॉपी करते हैं या हम टाइप करते हैं तो जल्दबाजी में हम बहुत सारे जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हम कैपिटल में नहीं लिख पाते, कहीं पे कैपिटल में हो जाता है, कहीं में स्मॉल में हो जाता है। तो हम उसको एक बार में प्रॉपर कर देते हैं, तो हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल में रहेगा, बाकी सारे स्मॉल में आ जाते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अमजद खान लिखा हुआ है, तो एक मेरा स्मॉल में है, सारा स्मॉल में है, के भी मेरा स्मॉल में, लास्ट में एन मेरा कैपिटल में है। तो मैं जैसे प्रॉपर लगाऊंगा तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, ए कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल में हो जाएंगे, के खान का के कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्रॉपर, प्रॉपर वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसको आप मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरा सारा जितना भी डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाता है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर फंक्शन यूज करके जो आपकी टाइपिंग मिस्टेक से स्मॉल कैपिटल में वर्ड लिखे हुए उसको प्रॉपर कर सकते हो। नेक्स्ट है रैप्ट। रैप्ट फंक्शन का यूज होता है जैसे हम कहीं चार्ट टाइप यूज करते हैं, जैसे चार्ट वगैरह बनाते हैं, चार्ट में हम किसी भी वैल्यू को हमें अगर दिखाना है तो अपने हिसाब से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो रैप्ट फंक्शन कैसे यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, कुछ नंबर है मेरे, इन नंबर को मुझे चार्ट के तरह से मुझे डिस्प्ले करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट के नीचे जो मैंने चार्ट लिखा हुआ है उसके नीचे ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इस तरह से मुझे डिस्प्ले करना है। तो मुझे करना क्या होगा उसके लिए, जैसे यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल टू रैप्ट। अब मुझे इस जो यूनिट है इसको किस वे में दिखाना है, मतलब क्या दिखाना है, तो वो मुझे लिखना है, डबल कोट में लिख देना है। जैसे मैं आई लिखता हूं, कैपिटल आई, कोमा, और जो मेरा नंबर है उसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर। तो मेरा उसी तरीके से ही लिख के आ जाएगा। अगर मैं आप इसको यहाँ पे एक्स एक्स दिखाना चाहते हो मान के चलो, तो एक्स लिखोगे, एंटर करोगे तो सारा एक्स एक्स आ जाएगा, जितनी भी नंबर होंगे उतनी डिजिट में ये एक्स एक्स लिख के आ जाएगा। या आपको इसको किसी और स्मॉल आई करना है, स्मॉल आई करना है तो ये सिंपल स्मॉल आई हो जाएगा। इसको कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट कर दोगे तो सारा एक साथ दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप रैप फंक्शन यूज कर सकते हो। और ये आपको ज़्यादातर जैसे हम कोई डैशबोर्ड बनाना है या कोई चार्ट टाइप हमें वैल्यू दिखानी है, कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें यूज करने के काम में आता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट फंक्शन आता है राउंड। राउंड फंक्शन हमारा किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को टू टू डिजिट डेसिमल के बाद कोई कितनी डिजिट आपको दिखानी है उसको कंट्रोल करने के यूज आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं अगर यहाँ पे राउंड का फंक्शन लगाऊंगा तो जैसे राउंड वैल्यू कोमा, अब मुझे कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट डिस्प्ले करनी है, कितनी डिजिट लेके आनी है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4। जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो मुझे डेसिमल के बाद 3 वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हुई। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी किया, मैंने सेम फॉर्मूला मेरा लग गया, अब यहाँ पे मुझे 1 ही वैल्यू चाहिए तो मैं 1 करता हूँ और एंटर कर दूंगा। तो 1 के केस में आपको क्योंकि 0 है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाई दी, अगर यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 लिख दूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरा। तो इस तरह से आप राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं अभी आपको अगर कोई भी डेसिमल के बाद की कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 0 कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको कुछ भी डेसिमल के बाद की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आप राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है कॉन्कोनेट फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू जो है वो हम एक सेल में जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दीपक कुमार शर्मा लिखा हुआ है तो मुझे एक सेल में लेके आना है, तो हम यहाँ पे कॉन्कोनेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू कॉन्कोनेट, ठीक है, यहाँ पे टैक्स 1
फिर कॉमा, फिर टैक्स 2, फिर कॉमा, फिर टैक्स 3 और ब्रैकेट 1 और एंटर। तो इस तरह से कॉन्कोनेट में सारी वैल्यू जो भी है वो एक जगह जुड़ जाती है विदाउट स्पेस। इसको आप कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट करोगे तो सारी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो कैलकुलेट से आप मल्टीपल सेलों की वैल्यू को एक सेल में विदाउट स्पेस जोड़ने का काम कॉन्केनेट फंक्शन से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है अपना टैक्स जॉइन। ये फंक्शन कॉन्केनेट से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके थ्रू आप कोई भी नाम, जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम आपका 3 सेल में लिखा हुआ आपको एक में लेके आना है, तो ये सबसे बेस्ट है उसको एक सेल में लेके आने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ टैक्स जॉइन, टैक्स जॉइन, जैसे मेरी यहाँ पे मैंने दीपक कुमार शर्मा अलग अलग 3 सेल में लिखा हुआ है, तो मुझे दीपक के बाद स्पेस चाहिए, कुमार के बाद भी स्पेस चाहिए, और अगर मेरी कोई ब्लैंक सेल है तो वहां पे उसको इस सिंगल स्पेस ही आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल कोट में स्पेस ब्रैक कॉमा, फिर आपके ऊपर है, अगर आप जैसे कोई भी जैसे दीपक कुमार वाली कॉलम मेरा ब्लैंक है और शर्मा लिखा हुआ है, तो दीपक अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूं तो दीपक कुमार वाले उसमें सिंगल स्पेस आएगा, और अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो डबल स्पेस मुझे दे देगा। तो यहाँ पे हमेशा हम ट्रू रखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, और जो रेंज है मेरी वो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर उसमें दीपक कुमार शर्मा लिख के आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे दीपक कुमार शर्मा, जैसे मैंने स्पेस सिंगल स्पेस दिया है, इसकी जगह आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे स्पेस प्लस हाइफन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हर उसके साथ स्पेस के साथ हाइपन भी आ जाएगा। या आप आपको ओनली हाइपन लगाना है तो ओनली हाइपन टाइप करके आप वो कर सकते हो। इसको आप कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे राम में ब्लैंक कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंगल हाइफन और स्पेस आया है, और अगर आप यहाँ पे इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर दोगे तो ये डबल हाइफन लेके आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे आपको ट्रू ही रखना है। इस तरह से आप टैक्स ज्वाइन फंक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा लैन फंक्शन। लैन के थ्रू हम एक किसी भी कॉलम में कितने अंक लिखे हुए, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, उनकी लेंथ आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे ये देखना हो कि इसमें यहाँ पे कितनी डिजिट है, तो आप जनरली इसको गिनोगे तो 1 2 3 ऐसे गिनते हुए बहुत टाइम लगेगा। तो आप सिंपल यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हो लैन, LEN, लैन इक्वल टू, सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, ब्रैकेट 1, एंटर। तो यहाँ पे देखो आपकी 11 ही वैल्यू है, 11 डिजिट लिखी हुई है यहाँ पे। अब इसको अगर आप कॉपी नीचे करोगे, पेस्ट करोगे, तो आपको जितनी भी डिजिट है उसका काउंट आ जाएगा। सेम आप ये वाला यही फंक्शन आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे लेन लगाओगे तो यहाँ देख सकते हो कितनी डिजिट का मेरा नाम है, ब्रैकेट 1, एंटर। तो यहाँ पे जैसे कबीर लिखा हुआ है तो इसमें 5 डिजिट है। तो ये इस तरह से आप लेन फंक्शन से उसकी नाम में या कोई भी वैल्यू है उसमें कितनी लेंथ है उसकी, तो वो कितनी डिजिट की वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके बाद मेरा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। एवरेज कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका हम, जैसे हमारे 20 25 या 30, आप पूरे मंथ में आपका एक डेली बेसिस पे डेटा बना हुआ है, तो आप डेली बेसिस का एक एवरेज निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके सामने एक वैल्यू डाली हुई है, तो अब इस वैल्यू की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो एवरेज वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, एवरेज फंक्शन लगाना होगा, इक्वल टू एवरेज, रेंज सेलेक्ट करनी है मुझे, जहां जो वैल्यू की मुझे एवरेज लाना है ये सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो टोटल वैल्यू का एवरेज जो आ रहा है मेरा 559.75 आ रहा है इन टोटल 8 बंदों का। इस तरह से आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद